ॐ नमः सिद्धेभ्यः वन्दो ज्ञानानन्दकर नेमि चान्द्र गुणकार माधव वन्दित विमल पुण्य पयोनिधिना दोष दहन गुण गहन घन हरि करि हरि अरहं स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जयवन् जगनायक जयवन् चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान मैं शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है मैं स्वानुभव में देख लूं आत्म स्वयं भगवान है आत्म स्वयं भगवान है। द्वेष किसे कहते हैं? द्वेष किसे कहते हैं? द्वेष किसे कहते हैं? हाँ बताओ। किसी पदार्थ को इष्ट जानकर उसमें जीव अनिष्ट जानकर उसमें जीव के अप्रतिरूप परिणाम का होना वह द्वेष है। द्वेष है बिल्कुल है। हाँ नहीं वो है ना, रहने दो उसको उतना, बिल्कुल है ना। कर्मों की कितनी अवस्थाएं होती है? कर्मों की कितनी अवस्थाएं होती है? हाँ बताओ मान्या। कर्मों की 10 अवस्थाएं होती हैं। हाँ। बंध, सत्ता, उदय, उदेना, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशांत, निधति और निकाचित। हाँ निधति और कैसे हैं? निकाचित होती है बिल्कुल। अब यहाँ ये अपन चर्चा आज करेंगे उसकी। अब बंधकरण किसे कहते हैं उसकी चर्चा अपन कैसी है प्रारंभ करेंगे बिल्कुल। अब इसमें भी आया है ना शब्द, इसमें भी आया है कि बंधकरण किसे कहते हैं, है ना। इसमें भी आया है कि बंध किसे कहते हैं, क्योंकि करण शब्द अपन ने इसलिए लिया बेटा, तो क्या है ये अपने है ना करण के है ना बंध की 10 अवस्थाएं। तो पहला कौन सा है? बंधकरण बिल्कुल। तो बंधकरण कैसा है, किसे कहते हैं बिल्कुल। बंधकरण किसे कहते हैं बिल्कुल ना। अब यहाँ ये कहते हैं देखो ये जो कर्म होते हैं ना, ठीक है क्या? ठीक है। बंधकरण किसे कहते हैं? देखो जो ये कर्म होते ना किसके समान होते बेटा? परछाई के समान, CID के समान। कैसे होते हैं? अपने पीछे जैसे जहाँ भी अपन जाते तो अपनी परछाई अपनी साथ में जाती है ना, उसी प्रकार से ये पीछे पीछे चलते और CID के समान होते हैं ये कर्म। कैसे छोड़ते नहीं हैं बिल्कुल। जहाँ भी जाओगे कैसा है परिणाम के अनुसार कैसे ये कर्म का बंध हो ही जाएगा। जीव के मोहरागवेश परिणामों का निमित्त पाकर जो कार्माण वर्गणाओं का आत्मा के प्रदेश के साथ होने वाला विशिष्ट
विशिष्ट संश्लेष, है ना, विशिष्ट संश्लेष। संश्लेष संबंध किसको कहते हैं बेटा? जो अन्य भावों में भी साथ में जाता है उसको संश्लेष संबंध कहते हैं। ये औदारिक शरीर का अपना संश्लेष संबंध नहीं है, ये तो क्या है, इसी भाव में राख हो जाता है बिल्कुल। लेकिन जो कार्माण शरीर है उसका संबंध कैसा है? संश्लेष संबंध है, वो अन्य भावों में भी कैसा है, साथ में जाता है। तो परस्पर एक क्षेत्रावगह रूप संबंध को बंध कहते हैं। जैसे एक क्षेत्रावगह, जैसे दूध और जल, वो कैसा है, एक क्षेत्रावगह संबंध को कैसा है, बंध कहते हैं बिल्कुल, है ना। जैसे अपन ने विचार किया था ना कि पति पत्नी कैसे साड़ी की पल्लू से कैसा है, बंधते हैं बिल्कुल। भाई बहन किससे बनते हैं? राखी के धागे के। अपराधी हथकड़ी से कैसे हैं, बनते हैं। उसी प्रकार से यह जीव मोह राग द्वेष आदि के विकारी भाव करता है और उस विकारी भाव का निमित्त पाकर कार्माण वर्गणाएँ कैसी है, कर्म रूप कैसी है, परिणमित हो जाती है। देखो भाव दीपिका में एक और परिभाषा आई है, बंध किसे कहते हैं? नवीन कर्म परमाणुओं का जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाह संबंध होना उसे बंध कहते हैं। क्या कहा? नवीन कर्म परमाणुओं का। अपने कल चार्ट देखा था ना, नवीन कर्म परमाणु। तो नवीन कर्म परमाणुओं का जीव के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध होना उसको कैसा है, बंध कहते हैं। देखो ये जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं ना, बिल्कुल ये क्या करते हैं, निरंतर वॉच करते रहते हैं। यहाँ जीव ने विकारी परिणाम किए और वहाँ सीसीटीवी कैमरे में कैसे हैं, कैद हो जाते हैं। बिल्कुल देखो गाड़ी की जो स्पीड होती ना बेटा, अपने यहाँ तो इतना नहीं है, विदेशों में तो उनकी स्पीड फिक्स रहती कि आप इतनी स्पीड पर ही गाड़ी चलाओगे। अपने यहाँ भी रहती, लेकिन अपने कोई फॉलो नहीं करता। और वहाँ तो क्या होता है, अगर आपकी गाड़ी की स्पीड अगर बहुत तेज़ हुई तो कैमरे में वो कैच हो जाता है ना। और फिर क्या होता है, कैमरे में कैच होकर बिल आपके यहाँ पर आ जाएगा, है ना। हम लोग एक बार जा रहे थे, गाड़ी से जा रहे थे दूसरी जगह, तो थोड़ी स्पीड ज़्यादा थी और पता नहीं वो पुलिस इतनी स्मार्ट होती है, न जाने कहाँ झाड़ियों में छुपी रहती है, अपने को दिखती नहीं है, और बस आके सामने, और वहाँ लोग कुछ भी बात नहीं करते। वो पुलिस वाला आया, उसने बोला, उसको 7,000 रुपये दे दिए, तुरंत चले गए। कोई मतलब चिकचिकबाजी नहीं करते वहाँ पर लोग बाल कि वे बार्गनिंग करे कि ऐसा कि वैसा कि कुछ नहीं। फॉल्ट है, गलती है, सो सहज स्वीकार कर लेते हैं। बिल्कुल ये भाव दीपिका में, भाव दीपिका ग्रंथ में आई है बेटा, ये बिल्कुल है ना। तो उस प्रकार कैसे हैं वो, कैसे हैं तो उसी प्रकार कैसा है, अपने को फाइन लग जाता है। उसी प्रकार से ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाते हैं। कार्माण वर्गाएँ कर्म रूप परिणमित होकर जीव के आत्मा के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावगाह उनका कैसा है, संबंध हो जाता है। बिल्कुल ना। अब आगे कहते देखो, इसमें एक शब्द आया संश्लेष संबंध। एक शब्द है ना, संश्लेष संबंध मतलब विशिष्ट संबंध, मतलब परस्पर संबंध, निकटवर्ती संबंध ना। अर्थात कैसा है, ये अन्य भाव में भी साथ जाता है। बिल्कुल जैसे दो शरीर होते ना, अन्य भाव में साथ जाते ना, विग्रह गति में कौन से, तेजस और कार्माण। कौन से शरीर जाते अदिति? तेजस। हाँ, तेजस और कार्माण कैसे हैं, दो शरीर कैसे हैं, जाते हैं। बिल्कुल तो दो पदार्थ के बीच में जो सीधा संबंध पाया जाता है उसको बोलते हैं संश्लेष संबंध बोलते हैं। जैसे आत्मा और ज्ञान का कैसा है, नित्य तादात्म्य संबंध है। आत्मा और शरीर का संबंध कैसा है, एक क्षेत्रावगाह कैसा है, संबंध है। दूध और पानी के समान एक क्षेत्र में ही कैसे हैं, रहते हैं। बिल्कुल देखो एक दूसरी बात, राग बंध का कारण नहीं है। राग का उदय आया वो बंध का कारण नहीं, लेकिन राग का राग वो बंध का कारण है। क्रोध कषाय कर्म का उदय आया बेटा, वो बंध का कारण नहीं, लेकिन क्रोध कषाय कर्म के उदय में हम क्रोधी हो गए तो वो कैसा है, वो बंध का कारण है। बिल्कुल है ना। क्रोध कषाय का उदय तो आया, लेकिन वो कैसा है, बंध का कारण नहीं है। बिल्कुल तो इस प्रकार से देखो,
अब अपने को 3 चांस मिलते हैं। कर्म अगर बंध भी गए तो नो प्रॉब्लम, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने को एक तो अबाधा काल आते हैं तो एकदम से उदय में नहीं आते हैं, है ना, अबाधा काल रहती है बिल्कुल, है ना। तो उस समय क्या होता है, हम उसको खिराना चाहो तो खिरा दो, फर्स्ट चांस। दूसरा उसकी निषेक रचना रहती है, अभी अपन आगे निषेक रचना की चर्चा करेंगे। और तीसरा है समय प्रबद्ध, क्योंकि समय प्रबद्ध बनते हैं, समय प्रबद्ध खिरते हैं और 1.5 गुना कैसे सत्ता में रहते हैं बिल्कुल ना। तो इसलिए कदाच, और बनते भी हैं तो किससे बनते हैं, 9 कर्म से बनते हैं, अपने आत्मा से तो बन सकते नहीं हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो अब जो यहाँ पर जो अपना आपका जो ये पिक्चर अपने बनाई है ना, देखो उसको समझते। सबसे पहले बंधकरण है ना, बंधकरण है ना, अर्थात किससे बनते हैं, आश्रव है ना, दोनों तरफ आश्रव, मतलब आश्रव में ज्ञानावर्णी 8 कर्म, दर्शनावर्णी 8 कर्म, मोहिनी आदि 8 कर्म और अंतराय आदि 8 कर्म। अब फिर इसमें कैसा है, पूरे ले ले, वेदनीय, आयुष कर्म और नामादिक 8 कर्म और कैसे गोत्रादिक 8 कर्म। बिल्कुल चित्र में आश्रव पूर्वक कर्म का बंध दिखाया है। बंध कैसा होता है, कर्मों का बंध आश्रव, आश्रव दुख कार घनेरे बुद्धिवंत तीने नीरवेरे। आश्रव, आश्रव मतलब आना, तो बोले किसका आना, वो कर्म। बोले किस गेट से आते हैं, बोले मोह राग द्वेष रापी, है ना, शुभाश्रव और अशुभाश्रव। तो अशुभाश्रव तो मोह राग द्वेष आदि के गेट से आते हैं, और शुभाश्रव दया दान पूजा व्रत शील संयम, ये शुभाश्रव उससे आते। लेकिन दोनों ही बंध के कारण है। एक सोने की बेड़ी का उदाहरण ले, हाँ, तो उसमें देखो एक मनुष्य के शरीर में जो गोले दिखाई दे रहे हैं, डॉट 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 डॉट, आप चित्र में देख रहे हो ना, यहाँ पर कैसे ये सब कैसे हैं, गोले डॉट 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 दिखाए। उन्हें कर्म स्कंध समझना है ना, उन्हें क्या समझना, कर्म स्कंध। संसारी जीव प्रति समय अनंत कर्म परमाणु को बांधता है। संसारी जीव कैसे प्रति समय अनंत कर्म परमाणु को बांधता है। कर्म बंध अनादि से हैं। जीव प्रति समय चारों ओर से द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कर्म परमाणु को कैसे ग्रहण करता है। कैसे ग्रहण करता है, जैसे एक तप्तायमान लोहे का गोला हो और अगर हमने पानी में डाले तो चारों ओर से वो ठंडक को ग्रहण करता है। उसी प्रकार से ये जीव चारों ओर से कर्म परमाणु को कैसा है, ग्रहण करता है। कर्म बंध के काल में भी देखो, अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो कर्म बंध के काल में भी आत्मा स्वभाव से कैसा है, अबंध है ना, क्योंकि कार्माण वर्गणा स्पर्शी है और मैं अस्पर्शी हूँ, इसलिए मुझे स्पर्श कर सकते नहीं हैं। 8 कर्मों में वेदनीय कर्म का सबसे अधिक कर्म परमाणु मिलते हैं। वेदनीय कर्म के कर्म परमाणु सबसे अधिक मिलते हैं। आयुष कर्म का बंध मात्र अप्रमद 7वें गुणस्थान तक ही होता है ना। आगे के गुणस्थानों में आयुष कर्म का बंध होता नहीं है। अभेद विवक्षा से बंध योग्य प्रकृतियाँ 120 है। प्रकृति आदि चारों प्रकार का बंध कैसा है, एक साथ होता है। सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति नामक कर्म का बंध कैसा है, नहीं होता है। सम्यक मिथ्यात्व एवं सम्यक प्रकृति नामक कर्म का बंध नहीं होता है। हाँ, अयोग केवली कौन सा गुणस्थान, 14वां गुण, 14वां गुण। अयोग केवली को बंद नहीं होता, वहाँ तो निर्वाण ही होता है, क्योंकि अब तो सारे कर्म कैसा है, वहाँ पर अ ई ऊ रीला इतना ही कम समय उनके पास रहता है और सारे कर्म परमाणु कैसे हैं, खिरा देते हैं। और कषाय और योग दोनों नहीं होता है। केवली को के योग से इरियापताश्रय होता है। अपने तत्वार सूत्र में पढ़ा था ना, केवलियों को कौन सा आश्रय होता है, इरियापताश्रय, है ना। कर्म आते हैं, कर्म आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ठहरते नहीं। क्यों नहीं ठहरते, कषाय की चिकनाई नहीं है, इसके कारण कैसे है, टिकते
नहीं हैं बिल्कुल। तो आते जाते हों जाते, उनका समय भी कैसा है, एक समय का होता है बिल्कुल। तिर्यंच जीव को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है, मात्र मनुष्यों को ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। जैसे हमने किसी को चांटा मारा तो मात्र हाथ को ही कर्म परमाणु का बंध नहीं होता, पूरे है ना, पूरे शरीर में कैसे सब दूर कैसे कर्म परमाणुओं का बंध होता है ना। कि मात्र अगर हमने हाथ से चांटा मारा तो मात्र हाथ में ही कर्म परमाणुओं का बंध होगा, तो बोले ऐसा नहीं है बिल्कुल, है ना। अब आगे कहते हैं कि कर्म का बंध होते ही तत्काल फल नहीं देते, अपने को चांस देते हैं कि अगर आप खिराना चाहो तो खिरा दो बिल्कुल ना। अब आधा काल बीतने के बाद ही कैसे हैं वे फल देते हैं, चांस देते हैं हमें, है ना। जैसे हम बीज बोते हैं तो तत्काल बेटा फल आ जाता है, नहीं आता ना भाई, फसल 4 महीने बाद ही कैसी है आती, तत्काल फसल नहीं आती। जैसे ही गाड़ी स्टेशन पर आते ही चल नहीं देती है, क्या करती है, 2 मिनट का हाँ थोड़ी देर कैसी है रुकती है, फिर कैसी है चलती है। वैसे ही अब आधा काल होता है तो सत्ता में रहते हैं, और जैसे जिसकी अब आधा काल के अनुसार सत्ता में रहते हैं और बाद में कैसा है उनकी जितनी जितनी स्थिति और अनुभाग होता है उस अनुसार से कैसा है कर्म फल देते हैं। अब कर्म के कितने भेद होते हैं, कर्म बंध के कैसे 4 होते हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग है बिल्कुल। अब कहते हैं प्रकृति बंध किसे कहते हैं, प्रकृति मतलब नेचर, स्वभाव, प्रकार बोलते नेचर है भाई, उसका नेचर है, ऐसा उसका स्वभाव है। तो प्रकृति को क्या कहते हैं, स्वभाव कहते हैं। जैसे अग्नि का स्वभाव क्या है बेटा, उष्ण है। पानी का स्वभाव क्या है, शीतल। आत्मा का स्वभाव क्या है, ज्ञान स्वभावी, ज्ञान स्वभावी। मेरा स्वभाव क्या है, ज्ञान और आनंद स्वभावी हूँ बिल्कुल। तो इस प्रकार से जैसे यह अग्नि यह नहीं देखती कि यह बालक है ना, कोई छोटा बालक अग्नि को स्पर्श करे मिष्टी तो उसको बोले ना छोटा बालक इसको मत जलाओ, ऐसी दया करती है अग्नि ना। तो यहाँ ये कहती ये सुंदर है, इसको नहीं जलाना चाहिए। जलाना उसका नेचर है, जलाना उसका कैसा है, स्वभाव है। आत्मा का जानना देखना कैसा है, स्वभाव है। अब जिसका स्वभाव किसे के, जिसका कभी न होए अभाव, उसका नाम है स्वभाव है बिल्कुल, है ना। जैसे लड्डू का स्वभाव है बंधना, रेत का स्वभाव बनना नहीं है बिल्कुल, रेत के लड्डू बना सकते नहीं। पानी में लकीर है ना, लकीर डाले है ना, ये उसका मिलना उसका स्वभाव है। उसी प्रकार कर्मों का कैसा है, बंधना उसका स्वभाव है। ज्ञानावर्णादिक मूल और उत्तर प्रकृतियों का ही बंध होता है। ज्ञानावर्णादिक मूल तो 8 है ना, और उत्तर प्रकृतियाँ 148 हैं। तो इसका कैसा है बंधना, उसको बोलते हैं प्रकृति बंध। पहला शब्द क्या था, प्रकृति बंध है ना। अब यहाँ पर ये कहते हैं प्रदेश बंध है ना। अब कर्मों का स्वभाव बंधना है और मेरा स्वभाव अबंध स्वभावी आत्मा है बिल्कुल, है ना। अब प्रदेश बंध किसे कहते, जीव। अब प्रदेश मतलब संख्या, प्रदेश मतलब संख्या। जीव के साथ में हमेशा एक मेहमान के उदाहरण से इन चारों को बताया था मैंने आपको तत्वार सूत्र की क्लास में। किसी को याद है क्या, ये प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग चारों को एक मेहमान के उदाहरण से इनको चारों को मैंने घटाया था बिल्कुल, है ना। जीव के साथ देखो ना, मेहमान मतलब जिसका आना वो नेचर, स्वभाव बिल्कुल, प्रकृति। अब बोले कितनी, प्रदेश मतलब संख्या, संख्या प्रदेश मतलब संख्या। अपने यहाँ तो पहले से मालूम पड़ जाता ना भाई कितने मेहमान आएंगे, आजकल तो पहले से इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम इतने आएंगे, इतने कितने कर्म परमाणु बंधेंगे, है ना, वो प्रदेश पर बिल्कुल, है ना। इस हाँ अब आएंगे, हाँ अब जैसे आप लोग ने एडमिशन लिया है तो अब कितने साल तक ठहरोगे, 4 काम हुए, अब बस 1 साल ही तो रहा है बस एक साल और 4 महीने, 4 साल कब रहे, अब हो गए सब खत्म, बस अब 1 साल रहा है, बस 1-1.5 साल में, 1 साल 1 महीने 4 महीने। हाँ तो कैसे स्थिति मतलब काल, है ना।
अब अनुभाग बंद। हाँ, अब कोई मेहमान आते तो बेटा खाली हाथ तो कोई आते नहीं, है ना, कुछ न कुछ गिफ्ट, है ना, कुछ न कुछ फल कैसे है लेकर आते हैं, बिल्कुल ना। उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं प्रकृति मतलब बंधना उनका स्वभाव है। अब कितनी संख्या में बता, 70 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी उनकी संख्या है। अब कितने काल तक रहेंगे ये 70 कोड़ा कोड़ी, ये तो उनकी स्थिति है, बिल्कुल, है ना। और कितनी संख्या में बनते, समय प्रबद्ध बनते हैं, है ना, समय प्रबद्ध खिरते हैं और 1.5 गुना कैसे सत्ता में पड़े रहते हैं, बिल्कुल ना। और कैसे फल क्या देते हैं, अनुभाग मतलब जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। हाँ, अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। देखो इसमें उदाहरण दिया कि 100 कर्म परमाणु बनते हैं और 100 परमाणु खिरते और 1.5 गुना सत्ता में रहते हैं। समय प्रबद्ध की बात है ना कि समय प्रबद्ध कैसे है, मतलब 100 परमाणु। समय प्रबद्ध अपन ने क्या समझ लिया, 100 परमाणु बनते हैं, 100 परमाणु खिरते हैं और 1.5 गुना सत्ता में रहते हैं, बिल्कुल, है ना। पढ़ लिया पूरा अब भाई साहब ने पूरा चार्ट पढ़ाया होगा ना। हाँ बिल्कुल। तो चलो अब उसको फिर अपन नहीं लेते। अब कहते हैं समय प्रबद्ध किसे कहते हैं, बिल्कुल, है ना। तो समय प्रबद्ध, इसकी अगर हम आगम के परिपेक्ष में अगर परिभाषा देखें तो सिद्ध राशि का अनंतवा भाग और अभव्य राशि से अनंत गुणा प्रमाण, है ना, कर्म रूप होने योग्य पुद्गल परमाणु का समय समय ग्रहण होना, उसको बोलते समय प्रबद्ध। फिर से सिद्ध राशि का अनंतवां भाग, जैसे 1 लाख रुपया है तो उस 1 लाख का 1 रुपया उसका अनंतवां भाग लगा लो या 1 पैसा लगा लो। तो सिद्ध राशि का अनंतवां भाग और अभव्य राशि से अनंत गुणा प्रमाण, कर्म रूप होने योग्य पुद्गल परमाणुओं का समय समय पर ग्रहण होना ही क्या है, समय प्रबद्ध है, बिल्कुल। हाँ बेटा, पुद्गल परमाणुओं का प्रमाण है, प्रमाण लिखा बेटा, प्रमाण है ना, अनंत गुणा प्रमाण, कर्म रूप होने योग्य पुद्गल परमाणुओं का समय समय ग्रहण होना, समय समय ग्रहण होना ही समय प्रबद्ध है। कुएं में से पानी है ना आ जाता है ना, कुएं में पानी आता भी है और जाता निकलता भी है, बिल्कुल। उसी प्रकार कर्म परमाणु बनते भी हैं और कैसे खिरते भी रहते हैं। आत्मार्थी ट्रस्ट में हर साल किसी 15 लड़कियां आती है और कैसे 15 कैसी है, जाती भी है, लेकिन फिर भी 60 बनी रहती है ना। अपन बोले भाई 100 कर्म परमाणु खिल गए, 100 कर्म परमाणु खिल गए और 100 कर्म परमाणु बंधे, है ना। और फिर भी 150 परमाणु कैसे रहते हैं, जैसे अपने आप 15 आती है और 15 जाती, फिर भी 60 कैसी होती है, बनी ही रहती है। कर्म चाहे संख्या में 8 हो, 48 हो, असंख्यात लोक प्रमाण हो, बिल्कुल, लेकिन मुझे बांधने में कैसे हैं, समर्थ नहीं हैं। समय प्रबद्ध कर्म परमाणु प्रति समय बढ़ते हैं तो हम कैसे इतने कर्म परमाणु को खिरा पाएंगे, है ना। तो बोले जितने बंधते हैं उतने खिर जाते हैं। और फिर देखो जैसे टंकी का उदाहरण अपन लेते हैं, है ना। एक टंकी में 1 इंच का हमने ऊपर से पाइप डाला, पानी आ रहा है, और 1 इंच का हमने नीचे पाइप लगा दिया जिससे पानी जा रहा है, फिर भी टंकी में पानी बना रहता है। उसी प्रकार 100 कर्म, ये तो उदाहरण है बेटा, है ना। 100 कर्म परमाणु खिरते हैं, 100 कर्म परमाणु बनते हैं, फिर भी 150 गुना सत्ता में पड़े रहते हैं, बिल्कुल। अब समय प्रबद्ध कर्म परमाणु प्रति समय बढ़ते हैं तो हम कैसे इतने कर्म परमाणु को खिराएंगे, कोई, है ना, चिंता की जरूरत नहीं है ना। एक समय का स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ और अनंत कर्म परमाणु को कैसा है, खिरा देते। 70 कोड़ा कोड़ी से अंत कोड़ा कोड़ी रह जाता है।
देखो जीव इतना बलवान है, मैं इतना बलवान हूँ, इसे डरने की जरूरत नहीं। इतने कर्म परमाणुओं को कैसे खिराएंगे? जिस समय हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते हैं, उर में समता भाव कोलक छोड़ खुद ही भागते हैं। तो इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। वो तो गिलहरी के समान होते, महाडरपोक बिल्कुल, है ना। अब कहते हैं स्थिति बंध किसे कहते हैं? बिल्कुल स्थिति बंध का वही स्थिति मतलब समय। ज्ञानावर्णादि कर्म रूप परिणमित पुद्गल स्कंधों का आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह स्थिति रूप कालावधि के बंधन को क्या बोलते हैं? स्थिति बंध कहते हैं। समय काल कितने समय के बंधेंगे? बिल्कुल ना। अब कषाय के निमित्त से स्थिति बंद, या अभी आपका सब डिस्टर्बेंस हो गया ना, अपना मंगलायतन गए ये, तो अब सब कोर्स बेटा सब पीछे रह गए हैं उसके कारण बिल्कुल, लेकिन बहुत नुकसान हो रहा है अपना। तो जैसे तुम लोग है ना, अब कहते कषाय के निमित्त से स्थिति बंद होता है, जैसे तुम लोग कितने साल रहोगे? जैसे अभी उदाहरण दिया था, बोले 4 साल, 4 साल तो रहने वाले नहीं हो बिल्कुल। उसी प्रकार कर्म आत्मा के साथ जो बांधे हैं वो कब तक रहेंगे? जघन्य तो अंतर्मुहूर्त, कोई भी कर्म बनते ना बेटा, वो कम से कम कैसे कितने रहते? अंतर्मुहूर्त तक रहते हैं बिल्कुल, है ना। और उसके बाद मध्यम, है ना, मध्यम उत्कृष्ट काल स्थिति उनकी रहती है। मोहिनी कर्म को हमने बांधा है, वो हमारे आत्मा के प्रदेशों के साथ कैसे कब तक रहेंगे? जघन्य कम से कम तो कैसे हैं? अंतर्मुहूर्त हैं। और अधिक से अधिक 70 कोड़ा कोड़ी उनकी कैसी होती है? स्थिति होती है। जेल में कोई अपराधी की सज़ा 5 वर्ष की हो और 5 वर्ष का स्थिति बंद है उसका, क्या 5 वर्ष तक कैसा है? वो जेल में रहेगा। उसी प्रकार से मेरा आत्मा इस शरीर में कब तक रहेगा? 70 साल, 80 साल, है ना, कितने साल तक रहेगा? उन पुद्गल स्कंदों का कितने वर्षों तक भोगेंगे? बोले 33 सागर, पुण्य के भोगने का भी 33 सागर, और नरक में दुख भोगने का काल भी 33 सागर, है ना। 7वें नरक की आयु कैसी है? 33 सागर है बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से कैसे अंजना सती को 22 वर्ष तक, लंबे समय तक, देखो जब कर्म बनते हैं ना बेटा, तो लंबे समय तक बांधेंगे तो लंबे समय तक उदय में आएंगे। और अगर क्रोधाधिक परिणाम आया और तुरंत हमने आराम गैराम कर दिया उसको, है ना, तुरंत आत्म सन्मुख दृष्टि कर ली, है ना, तुरंत अपने आत्मा का विचार कर लिया, तो कैसे हैं? अब वो लंबे समय तक नहीं बंधेंगे। लंबे समय तक नहीं बंधेंगे तो उदय में भी, है ना, वो लंबे समय तक उदय में नहीं आएंगे, थोड़े समय आएंगे और कैसे हैं? फिर जाएंगे बिल्कुल। इससे बंधते समय कैसा है? चेतना चाहिए बिल्कुल। क्रोधाधिक परिणाम आए तो तुरंत उसका कनेक्शन कैसा है? काट देना चाहिए बिल्कुल, है ना। अब आगे कहते हैं, देखो एक निषेक रचना, है ना, इसमें 3 बातें आई थी ना अपना। अबाधा काल पढ़ लिया तुमने निषेक रचना के बारे में? नहीं पढ़ा, है ना। तो निषेक रचना, अबाधा काल, निषेक रचना और समय प्रबद्ध। समय प्रबद्ध भी मालूम पड़ गया है आपको बिल्कुल, है ना। निषेक रचना पता है, एक समय में उदय में आने वाले कर्म परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं ना। एक समय में उदय में आने वाले कर्म परमाणुओं को निषेक कहते हैं। आगे शायद ये प्रश्न आने वाला है बिल्कुल ना, है ना, आगे है ना ये प्रश्न, तो फिर अपन उसकी चर्चा बेटा वहीं पर करेंगे। देखो वर्तमान में कर्म का बंधन है, हीन दशा है, रागादिक भाव भी वर्तते हैं। ऐसी दशा में शुद्धात्मा की अनुभूति हम कैसे करेंगे? बिल्कुल, है ना। कितना अच्छा प्रश्न है कि देखो कर्म बंधन भी है, हीन दशा भी, क्रोधादिक के परिणाम भी, और आप बोलते हो कि अपने आत्मा की अनुभूति करो, आप कहते हो सम्यक दर्शन करो। रागादिक भाव वर्तमान में वर्तते होने पर भी ये भाव सब कैसे बेटा? क्षणिक है। और मैं कैसा हूँ? शाश्वत हूँ। मैं कैसा हूँ? त्रिकालज्ञ हूँ, है ना। ये तो सब विनाशिक है और मैं कैसा हूँ? अविनाशी हूँ। त्रिकाली ध्रुव आत्मा का लक्ष्य करने से ही आत्मानुभूति प्रकट होती। रागादिक भाव की तो स्थिति एक समय की है ना। और भगवान आत्मा अर्थात मैं तो कैसा हूँ? शाश्वत, अनादि, अनंत कैसा हूँ? टिकने वाला पदार्थ हूँ बिल्कुल।
बंध में भी अबंध की अनुभूति हो सकती है या नहीं? भाई जेल में अपराधी है ना, और उसकी छुट्टी हो गई है ना, उसकी छुट्टी कैसी है? हो गई कि आप कैसे उसकी छुट्टी कर दी है, बिल्कुल। तो जब छुट्टी कर दी है तो फिर क्या हुआ है ना, जब छुट्टी कर दी है तो क्या हुआ? अभी जेल के सलाखों के पीछे है और अचानक कोई अपना रिश्तेदार मिलने के लिए आया तो क्या बोलता है? छुट्टी हो गई। अभी सलाखों के पीछे है तो भी क्या बोलता है वो? छुट्टी हो गई, है ना। तो वो बंधन में भी अपने को अबंध स्वभावी मान सकता है कि नहीं मान सकता? बंधन में है, अभी जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन उसमें भी अपने को अबंध स्वभावी मानता है कि मेरी तो छुट्टी हो गई, है ना। अगर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ना, कोई रिश्तेदार मिलने आया, बोले हमारी तो छुट्टी हो गई, डॉक्टर अगर साइन कर जाता है ना डिस्चार्ज पेपर पर कि अब छुट्टी कर दो, तो हमारी तो छुट्टी हो गई। अभी 4 घंटे लगेंगे प्रोसेस पूरी करने को, लेकिन फिर भी अपने को क्या मानता है? बेटा छुट्टी हो गई हमारी तो, बिल्कुल बस। हाँ, स्कूल में भी लास्ट के 15 मिनट अभी रह रहे होते हैं, 12 दिन पहले जाती है, तो भी यही सोचते हैं कि छुट्टी हो गई। हाँ, देखो बताओ, मतलब वहाँ भी बंधन में हम अपने आप को अबंध स्वभावी मान सकते हैं या नहीं सकते? मान सकते हैं ना, बिल्कुल। तो मान्यता से ही बंधा है और मान्यता से ही कैसा है? ये छोटा रहता है, बिल्कुल। हाँ, अब आगे कहते हैं कि इस प्रकार से बंध में भी अबंध स्वभाव की अनुभूति हो सकती है, बिल्कुल। आगे कहते हैं अब लाभ क्या हुआ? कर्म असंख्यात लोक प्रमाण है और मैं तो अनंत सामर्थ्य संपन्न हूँ। तीव्र पुरुषार्थ हमारा जागृत होता है। युद्ध में शत्रु पक्ष की सेना कम हो और हमारी सेना ज़्यादा हो तो निश्चित किसकी होगी? जीत किसकी होगी? हमारी होगी, है ना। उसी प्रकार से आत्म सन्मुख दृष्टि होने पर चाहे कितने कर्म परमाणु पूरे ठसाठस भरे हैं, बिल्कुल, है ना, लेकिन फिर भी कैसा है? वो पांडव कैसे थे? 5 थे और कौरव संख्या में कितने थे? 100 थे। जीत किसकी हुई? पांडवों की हुई ना, बिल्कुल। उसी प्रकार से कर्म असंख्यात लोक प्रमाण हो, लेकिन मैं कैसा हूँ? मैं अबंध स्वभावी आत्मा बैठा हूँ। तो हाँ, तो इसलिए कैसा है? ये कर्म परमाणु तो बहुत कमज़ोर हैं और मैं तो कैसा हूँ? बहुत बलवान हूँ। अंतर्मुख पुरुषार्थ से ज्ञानी जन सारे कर्म को कैसा है? खिरा देते हैं। आत्मा जागा और कर्म भागा, सिंह जागा और हिरण भागा, है ना। आत्मा जागा और कर्म भागा, बिल्कुल। तो इसलिए कैसे है? डरने की भी ज़रूरत नहीं है। अब कहते हैं अनुभाग बंध किसे कहते हैं? अब अनुभाग मतलब फल प्रदान करने की शक्ति, है ना। ज्ञानावरणादि कर्मों के रस विशेष को अथवा फल प्रदान करने की शक्ति विशेष को अनुभाग बंध के रखें। देखो, कोई पेड़ होता है ना बेटा, बहुत फल देता है, और कोई पेड़ होता है तो देता ही नहीं। वो पीछे कांवले का पेड़ लगे हुए हैं अपने यहाँ पर, तो एक पेड़ तो एक भी फल नहीं देता है, और एक आंवले का पेड़ है, वो कैसा है? कुछ थोड़े सो आंवले उसमें लगते हैं, बिल्कुल। तो उसी प्रकार ज्ञानावरणी कर्म के रस विशेष से फल प्रदान करने की शक्ति, मतलब वो कर्मों में फल प्रदान करने की शक्ति कितनी है? तीव्रता से बांधे हों तो तीव्रता से उदय में आएंगे, मंदता से बांधे हों तो कैसे हैं? मंद उदय में आएंगे, बिल्कुल, है ना। तो कर्मों के फल प्रदान करने की शक्ति को कैसा है? अनुभाग कहते हैं, बिल्कुल, है ना। अब के देखो, पढ़ाई सब करते हैं, कोई के 90%, कोई के 80%, कोई के 60%, है ना। तो उसी प्रकार कर्मों के भी फल प्रदान करने की शक्ति, किसी के 80, किसी के 90, किसी के 60। हेलो, सीधे बैठो बेटा, ऐसे प्रमाद से नहीं बैठना। अदिति, हाँ, सीधे बैठो बेटा। अब देखो, सेठ सुदर्शन, है ना, तीव्र पाप का फल आया तो सूली पर चढ़ा दिया, और पुण्य का फल आया तो सूली सिंहासन बन गई, है ना। तो ये सब पुण्य पाप के कैसे उदय चलते रहते हैं, और ज्ञानी तो सोचता है इन पुण्य पाप के उदय से मैं रहित तत्व हूँ, है ना। ये उदय आते तो 9 कर्म में आते, मेरे में उदय आ सकते नहीं हैं, बिल्कुल। देखो, एक ही एक्सीडेंट होता है ना मिष्टी, किसी के हाथ पांव टूट जाते हैं, किसी की डेथ हो जाती है, किसी को खरोश नहीं आती, उदय सब अलग अलग आए ना। हुआ एक ही कार्य एक्सीडेंट,
वह क्या हुआ, एक ही कार्य, लेकिन सबके उदय कैसे हैं, अलग अलग आते हैं, बिल्कुल, है ना। तो जब कर्मों का बंध होता है तो उसका विभाजन 4 प्रकार से हो जाता है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग बंध। इस प्रकार से कैसा है, 4 प्रकार से उनका कैसा होता है, ये उसका विभाजन हो जाता है। पुण्य प्रकृति है, चाहे कितनी भी प्रलोभन दे, तुम्हारा समोशन रच दे, रचा दे, 64 चंवर धुलाए, कमलों की खूब रचना कर दे। तीर्थंकर की पुण्य प्रकृतियाँ प्रबल होती ना बेटा, लेकिन तीर्थंकर परमेष्टि को संसार में रोकने में कोई समर्थ नहीं, है ना। इतनी प्रबल प्रकृतियाँ हैं भी तीर्थंकर को संसार में रोक सकती नहीं है, संसार में रोकने में कैसी ये समर्थ नहीं है, बिल्कुल, है ना। अब यहाँ ये कहते हैं कि देखो अब इसमें कौन सा प्रश्न है बेटा, 14वां प्रश्न, 14वें प्रश्न में क्या, हाँ अब कौन सा 14वां प्रश्न है इसमें, है ना, सत्व अथवा सत्ता। इसमें थोड़ा सा कर्म फल चेतना और उसका विषय अपन नहीं लेते हैं। कर्म चेतना तुमको मालूम है बेटा, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना, उसके बारे में कभी सुना है तुमने? 3 प्रकार की चेतना होती है ना। आगे कोई ना कहीं में विषय बेटा ये आएगा, बिल्कुल, है ना। चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। कर्म चेतना मतलब शरीर और रागादि का करता हूँ, है ना, इस शरीर का और रागादि का करता हूँ, ये कर्म चेतना। और कर्म फल चेतना, जीव चेतना मतलब जीव। और कर्म फल चेतना मतलब स्थावर नाम कर्म का, कर्म फल चेतना में सुख दुख का वेदन करते हैं, ये कर्म फल चेतना, है ना। कर्म चेतना मतलब रागादिक का करता हूँ, उस रागादिक के करने में जो मैं सुख दुख का फील करता हूँ, सुख दुख का अनुभव करता हूँ, ये कर्म फल चेतना। यहाँ कहते त्रस्त नाम कर्म का फल चेतना में हर्ष शोक आदि कार्य सहित कैसे हैं, भोगते हैं। और ज्ञान चेतन, ज्ञान का ऐसा अनुभव करना कि मैं इसे भोगता हूँ, सो कर्म फल चेतना है। अब ज्ञान चेतना 3 बातें, कर्म चेतना मतलब ज्ञानावर्णादिक 8 कर्म, कर्म फल चेतना मतलब उसके फल में बेटा उदय में सुखी दुखी होना, हर्ष शोक करना, ये कैसे कर्म फल चेतना है। और ज्ञान चेतना मतलब कारण रूप शुद्ध ज्ञान चेतना, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वो कैसा है, हाँ बिल्कुल, वो कैसा है, ज्ञान चेतना हुई, बिल्कुल। ज्ञान चेतना में कारण रूप शुद्ध ज्ञान चेतना मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वह कैसा है, ज्ञान चेतना। कार्य रूप शुद्ध ज्ञान चेतना में केवल ज्ञान और अरहंत सिद्ध को ले लिया है ना। ज्ञान चेतना मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। मैंने ज्ञान किया ना बेटा, किसका, कर्म चेतना का और कर्मफल चेतना का ज्ञान किया, तो मैं कैसा हूँ, ज्ञान चेतना वाला हूँ, बिल्कुल ना। अब आगे कहते हैं, थोड़ा अपन है ना, सत्ता और एक और प्रश्न है इसमें, इसके बाद फिर कैसा है, सत्व सत्ता है। देखो सत्ता और स्थिति में क्या अंतर पाया जाता है, सत्ता और स्थिति में क्या अंतर पाया जाता है। सत्ता और स्थिति तो मतलब काल समय, और सत्ता मतलब अस्तित्व, है ना। सत्ता मतलब क्या हुआ बेटा, अस्तित्व, और स्थिति मतलब काल समय। आत्मा मैं अनादि अनंत हूँ, ये स्थिति, मैं अनादि अनंत हूँ, ये तो स्थिति हो। और मेरा अस्तित्व है, मेरा अस्तित्व कभी समाप्त होने वाला नहीं है, यह कैसा है, सत्ता, अस्तित्व, भावाय, है ना। तो अनेक अनेक उसके कैसे हैं उदाहरण आगम में आते हैं, बिल्कुल। अब आगे कहते हैं सत्व सत्ता। सत्ता किसे कहते हैं, सत्ता अर्थात सत्ता की, है ना। 10 करण थे ना अपने, 10 करण थे ना, बिल्कुल, कर्मों की 10 अवस्थाएं थी ना। अब उसमें कैसे सत्व करण मतलब सत्ता, अनेक समयों के बंधे हुए कर्मों का विवक्षित काल तक जीव के प्रदेशों के साथ
अस्तित्व में रहने का नाम कैसा है? सत्व है, बिल्कुल, है ना। अनेक समयों से बंधे हुए कर्मों का विवक्षित काल तक जीव के प्रदेशों के साथ उसका अस्तित्व रहे, मतलब कर्म जीव के साथ कब तक रहेंगे? कर्म जीव के साथ कैसे हैं, कब तक रहेंगे, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि जीव के प्रदेशों के साथ अस्तित्व रहने का नाम कैसा है? सत्व है। सत्व कहो, सत्ता कहो, अस्तित्व कहो, भावाय कहो, सब कैसे हैं? पर्यायवाची शब्द हैं, बिल्कुल। भाई आत्मार्थी कन्याओं का तुम्हारा यहाँ कितने साल तक सत्व है, अस्तित्व है? 9th क्लास के तो कैसा है? 4 साल है, बिल्कुल, है ना। तुम्हारा कैसा है? 1.5 साल का रहेगा, बिल्कुल, है ना। अब आगे कहते हैं, देखो, तो सत्ता का समझ में आ गया ना, कर्मों का अपने साथ रहना वो कैसा है? सत्व है। अब उसके भी बेटा 4 भेद करे हैं आगम में, है ना। प्रकृति सत्व, प्रदेश सत्व, स्थिति सत्व और अनुभाग सत्व। लेकिन हम उसमें कैसे हैं, इतना डिटेल में हम कैसा है अभी नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल, है ना। अब कहते कर्म सत्ता में पड़े हैं तो जीव के परिणामों का निमित्त पाकर कैसे परिवर्तित हो जाते हैं, बिल्कुल। जो अपने संक्रमण की बात कही थी ना, तो वो कैसे हैं? परिवर्तित हो जाते हैं, बिल्कुल। अगर हम, है ना, सत्ता में पड़े हुए कर्म फल नहीं देते हैं, इसका क्या अर्थ है? जो सत्ता में बेटा अपने अंदर पड़े हुए ना कर्म प्रकृतियाँ सब पड़ी हुई सत्ता में, लेकिन कैसे हैं? वो फल नहीं देते। तो उस, हाँ बिल्कुल, तो जिस प्रकार खूंखार अपराधी हो ना, वो जेल में डाल दिया जाए तो क्या करता है? चुपचाप रहता है, वो कोई वो नहीं करता है, शोर शराबा नहीं करता है। इसे सत्ता में पड़े हुए कर्म कैसे साइलेंट रहते हैं, अपने से बनते हैं ना बेटा, तो कैसे बिल्कुल साइलेंट पड़े रहते हैं, अंतर मुहूर्त तक साइलेंट पड़े रहते हैं। उसके बाद फिर अपना उपद्रव बताते हैं, वो उदय में आते हैं, बिल्कुल। तो फिर अपना कैसा है? उपद्रव बताते हैं, बिल्कुल। कहते सत्ता में पड़े हुए कर्म मिट्टी के ढेले के समान है। मिट्टी के ढेले के समान मतलब वो कोई भी उपद्रव करते नहीं हैं। सत्ता में पड़े हुए कर्म फल देने लगे तो क्या आपत्ति आ जाएगी, है ना। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता सहित असंख्यात जीव हमेशा देव गति में रहते हैं। अगर देव गति में ही तीर्थंकर प्रकृति का उदय आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? असंयमी तीर्थंकर हो जाएंगे। देवगति में संयम नहीं होता है, बिल्कुल, है ना। तो क्या 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 हानि होगी? अगर देवगति में ही तीर्थंकर प्रकृति का उदय आ जाए तो तीर्थंकर तो कैसे होते हैं? हाँ, असंयमी मानना पड़ेगा तीर्थंकरों का। फिर समोषण में दिव्य ध्वनि का उपदेश, उनके भगवान का व्यवहार कैसे बन पड़ेगा? इससे कर्म की सत्ता कभी उदय रूप कार्य नहीं करते। जो पड़े हुए हैं वो साइलेंट पड़े रहते हैं, वो कैसे होते हैं? साइलेंट होते हैं। देखते हैं ना बहुत से जो जिनको डिप्रेशन वगैरह होता है, ये होता है, तो कुछ ऐसी मेडिसिन्स दे देते हैं बेटा। जो पागल लोग होते हैं ना, जिनको मेंटली प्रॉब्लम होती है, तो उनको भी क्या करते हैं? ऐसी मेडिसिन्स देते हैं कि आप बिल्कुल साइलेंट पड़े रहोगे। उसी प्रकार कर्म कैसे सत्ता में पड़े रहते ना, तो बिल्कुल कैसे हैं? साइलेंट कैसे हैं? पड़े रहते हैं। वह कैसे हैं? सत्वकरण को नहीं मानने से क्या आपत्ति है ना। बंधकरण कारण है, सत्वकरण कार्य है। कारण ही नहीं होगा तो कार्य किसका होगा? भाई तिल ही नहीं होगी तो तेल किसका? कारण ही नहीं होगा तो कैसा है? कार्य किसका होगा? तो इस प्रकार से अपन ने कैसी चर्चा की है, शेष चर्चा कैसी है अपन इसकी बाद में करेंगे। परमाणु में तंपी मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य हूँ यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा धनिक परमाणु मात्र नहीं, अरे परमाणु मात्र नहीं, अरे। और
बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधि द्वादशांग में जन्माणी माता की जय हो। वन में विचरण करने वाले समस्त वीतरागी संतों की जय हो। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र।